नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी व्यापम पर। दोस्तों, आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हो जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से टेलीग्राम में जुड़कर आप इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन्स है, एक ग्लाइकोलिपिड, एक वसीय अम्ल, एक पेप्टाइड, एक स्टायरल। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो क्या चीज होता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह एक पेप्टाइड बंध होता है ना। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के जन्म के बाद माँ के स्तन से निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, फिर एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। जो प्रथम बार दूध निकलता है ना, उसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य दुग्ध के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रारंभिक चरण में भाग लेता है ना। तो यहाँ पर जो मनुष्य उसके जो दूध है उसको पाचन करने में जो प्रारंभिक एंजाइम है वो क्या चीज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेनिन है प्रारंभिक चरण में भाग लेने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर शरीर में पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो क्या चीज बनाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या फिर यूरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, पाचन जैसे ही होगा शरीर में है ना, उसके बाद ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाने में ग्लूकोज है मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है दोस्तों? स्प्लीन द्वारा होता है या फिर गोनैड द्वारा होता है, यकृत या फिर पैंक्रियाज द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका इंसुलिन का श्रावण होता है पैंक्रियाज के द्वारा है वो किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन पैंक्रियाज जो अग्नाशय है आपका है ना, अग्नाशय, वहां से आपके जो अंतःस्रावी भाग है उसमें भी एक कहता है लैंगरहैंस की जो दीपिका है या फिर बीटा कोशिका है, उससे स्रावित होने वाला यह एक जंतु हार्मोन से, ये क्या चीज है? जंतु हार्मोन है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन भी है। जो इंसुलिन है आपका रासायनिक संरचना की दृष्टिकोण से देखो तो इसमें क्या हो जाएगा? यह एक पेप्टाइड श्रृंखला है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है ना, जो डायबिटीज है वो हो जाता है, मधुमेह रोग है वो होता है इसकी कमी, इंसुलिन की कमी से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, छठा नंबर का प्रश्न है, वह एकमात्र मानव अंग कौन सा है जो कोई हिस्सा अलग कर दिए जाने पर स्वयं का पुनर्जनन कर सकता है? तो कौन सा अंग है जो दोस्तों जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता है वो पाया जाता है? मस्तिष्क में, हृदय में, वृक्क में, यकृत में या फिर फेफड़े में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यकृत एक ऐसा अंग है मानव शरीर का जिसमें पुनर्जनन करने की क्षमता है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का। यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न बोलता है, मनुष्य के मुंह से स्रावित होने वाला लार किस चीज को पचाने में सहायक होता है? तो यहाँ पर जो मनुष्य के जो मुख है उसमें लार है वो लार ग्रंथि के द्वारा लार का श्रावण करता है, और वो जो लार है वो किसको पचाने में सहायक होता है दोस्तों? प्रोटीन को, वसा को, विटामिन को, स्टार्च को। तो जो लार है वो किसको पचाने में मदद करता है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च है उसको पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि पेट अमाशय को कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? यहाँ पर जो HCl है दोस्तों इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कौन सा एंजाइम है वो कार्य करना बंद कर नहीं करेगा? टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर कोलेगेनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अगर स्रावित नहीं होता है ना, मतलब उत्पादित नहीं होता है, तो उसमें आपका जो पेप्सिन है वो कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का, वृक्क में पानी का पुनः अवशोषण किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? तो यहाँ पर जो पानी का जो पुनः अवशोषण है दोस्तों, वो कौन से हार्मोन के नियंत्रण में होता है? ACTH, ADTH या फिर FAH या फिर LH। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ADH। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का, यहाँ पर निम्न आर्गनों में से कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो कौन सा है दोस्तों जो वसा को विघटित कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, लीवर, लंग्स या फिर किडनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर है जो वसा को विघटित कर देता है और कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करने में मदद करता है, क्योंकि यकृत के द्वारा वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल करने की क्षमता है वो उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो जो संवेदनशील क्षेत्र है दोस्तों वो क्या चीज है? नोक है, मध्य भाग है, पीछे का भाग या फिर किनारा है। तो यहाँ कड़वाहट के लिए है ना, जो मानव जीभ है, मनुष्य का जीभ है, वो संवेदनशील क्षेत्र है। तो उसमें क्या चीज है? तो इसका जो पिछला भाग है ना, वो संवेदनशील एरिया होता है, क्योंकि जो मानव जीभ का अग्र छोर है वो मिठास को पता करता है, छोटा सा है ना अग्र छोर है वो क्या करता है? मीठा है चीज को बताता है, स्वाद में बताता है ना। और पश्च भाग है वो कड़वे चीज को, और आपका जो पार्श्व किनारे है वो खट्टे, तथा जो अग्र छोर है तो उसके किनारे है वो नमकीन को, है ना, क्षार चीज को बताता है ना। और इसमें जो स्वाद है उसके अनुभव कराने के लिए अलग अलग छोर है जो, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। जो लाइपेज हार्मोन है दोस्तों उसका स्रोत कहाँ से है? गुर्दा में है, अग्नाशय में है, या फिर यकृत या फिर हृदय में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अग्नाशय है वो लाइपेज एंजाइम का स्रोत है ना। तो ये आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नाशय से ही क्या है जो लाइपेज एंजाइम उसका स्रोत होता है, इसका स्रोत का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां नंबर का, यहाँ पर मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पर जो पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों उसको बताना है, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टोलिन या फिर पेप्सिन? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गैस्ट्रिन है जो एक प्रकार से पाचक एंजाइम है। बाकी ट्रिप्सिन, टोलिन और पेप्सिन ये पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यहाँ पर मानव शरीर उसका पाचन का अधिकांश भाग है दोस्तों, वो कौन से अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? तो यहाँ पर जो अधिकांश भाग है आपका, है ना, अधिकांश भाग है वो कहाँ पर होता है? मानव शरीर का अधिकांश भाग है छोटी आंत में क्या होता है? संपन्न होता है। आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो छोटी आंत है वहां पर संपन्न होता है। इसके अलावा जो पचे हुए पदार्थ है उसका अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। जो भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर, यहाँ से जो मुख है वहां से प्रारंभ होता है और बड़ी आंत तक ये चलता रहता है। जो बड़ी आंत है वहां तक ये चलता रहता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर का, यहाँ पर मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है वो हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के मुख में जो लार है उसमें उपस्थित एमाइलेज एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम है, उसकी वजह से जो एंजाइम है स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है स्टार्च है ना, उसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में चेंज करने में विखंडित कर देता है। माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में विखंडित कर देता है, इस कारण जो मुख है गुहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन का पाचन है वो आपका अमाशय है उसमें प्रारंभ होता है ना, क्योंकि मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन किया जाता है वो अमाशय में प्रारंभ होता है, जो कि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। जो छोटी आंत है वहां पर संपन्न होता है। पचे हुए जो पदार्थ है उसका एब्जॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही भी होता है। जो एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है ना,
एब्जॉर्प्शन है उसका भी कार्य कहाँ पर होता है, वो छोटी आंत में होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका पाचन अमाशय में होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर यूपीपीएससी है प्री 2020 में इसको पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां नंबर का, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च में, प्रोटीन का, रेशे का या फिर वसा का? तो जो लार है ना, लार है वो पाया जाता है वो किसका पाचन करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रहता है? तो यह हो जाएगा आपका स्टार्च है, उसको पचाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है, क्योंकि जो ट्रिप्सिन है ना, यहाँ से सॉरी ट्रिप्सिन बोल दिया था, है ना, स्टार्च है उसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीनों के पाचक में सहायक एंजाइम्स है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उसके पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है दोस्तों, वो होता है आपका ट्रिप्सिन, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाने में सहायक रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां नंबर का, यहाँ पर अमाशय का पीएच होता है, अमाशय का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? शक्तिशाली क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है या फिर कमजोर अम्लीय या फिर शक्तिशाली अम्लीय? तो यहाँ अम्ल जो अमाशय है उसका पीएच होता है क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्तिशाली अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 20वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार्च को जल अपघटन में ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करके, हाइड्रोलिसिस की क्रिया करके उसको स्टार्च में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन सा हार्मोन है? यूरिएज करता है या फिर सल्फेटेज या फिर ट्रिप्सिन या फिर प्रोटीएज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फेटेज है ना, क्योंकि यहाँ पर एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों के द्वारा होता है तथा अग्नाशय जो पैंक्रियास है उसके द्वारा किया जाता है, पाचन है वो उसका किया जाता है। जो भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमाइलेज से सबसे पहले क्या करेगा, एंजाइम है वो श्रावण करेगा किससे? लार ग्रंथियों से, है ना। जैसे ही लार ग्रंथि है उससे है श्रावित करेगा तो वो अग्नाशय में जाएगा, पाचन की क्रिया को पैंक्रियास के द्वारा करता है, जो भोजन को स्टार्च के रूप में चेंज करता है, अपना स्टार्च है ना, उसमें चेंज कर देगा और ये मंड के रूप में वहां पर हो जाता है। और इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस की क्रिया कराया जाता है, उसके बाद ये ग्लूकोज है उसको निर्मित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, एंजाइम एक प्रकार का विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है या फिर वायरस है ना। तो एंजाइम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बायो उत्प्रेरक है, क्योंकि एंजाइम वस्तुतः जो प्रोटीन के बने, तो जो एंजाइम्स वो क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, है ना। जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है और उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करती है। जो गति है आपका मोशन है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22वां नंबर का, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों जिसमें एंजाइम है वो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में या फिर स्टार्च को ग्लूकोज में? तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में चेंज कर देता है। कारण क्या है? जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है उसका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय है वहां से होता है ना, अग्नाशय है वहां से स्रावित होता है और जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, किसमें चेंज करता है? अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है और परिवर्तन के लिए उसका उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23वां नंबर का। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को उत्प्रेरित करता है? तो यहाँ पर जो इथेनॉल है उसको परिवर्तन करके प्रेरित करने का काम कौन करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या फिर डायस्टेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो जाइमेज है ना, जाइमेज नामक एंजाइम है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। जो ग्लूकोज है उसको इथेनॉल में चेंज कर देता। सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। यहाँ पर कैटलाइज की क्रिया है उसको जो उत्तरदायी है पदार्थ है वो क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया है, फिर डीएनए या फिर एंजाइम या फिर प्रोटीन्स है। तो यहाँ पर जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया को तेज करते हैं वो क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है?
प्रोटीन स्टार्च रेशियो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज है दोस्तों, जो लार की सहायता से पचा जाता है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च है वो पच जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरिया है ना, यूरिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28वां नंबर का। दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो कितना पीएच मान होने पर दोस्तों जो दांत है उसका क्षय होना वो प्रारंभ हो जाता है? 6.5 पीएच में, 7% में, या फिर 5.5 में, या फिर 10.5 से, है ना। तो कितने प्रतिशत पीएच मान रहेगा? तो यहाँ पर जो दांत है उसका क्षय होने लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही 5.5% आपका पीएच मान घटेगा, है ना, तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ज्यादा अम्लीय प्रकृति के होने की वजह से जो आपका दांत है वो क्षय होने लगता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29वां नंबर के। यहाँ पर वह जीव जो मृत जंतु के शेष भागों को खाते हैं कहलाते हैं? मृतोपजीवी, अपरदार्ही, या फिर डेट्रीवोरस, या फिर सर्वभक्षी, या फिर अपघटक। तो यहाँ पर जो क्या चीज है दोस्तों वो सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत जंतु के शेष भाग उसको खाते हैं, उसको मृतोपजीवी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका इंसुलिन हार्मोन्स है, एक ग्लाइकोलिपिड, एक वशीय अम्ल, एक पेप्टाइड, या फिर एक स्टेरॉल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का पेप्टाइड है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका इंसुलिन हार्मोन क्या है? एक प्रकार का पेप्टाइड है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा एक आर्गन वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, लीवर, फेफड़ा, या फिर किडनी। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लीवर है जो आर्गन वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल है वो उसको उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, या फिर थाइमर। तो यहाँ पर जो इंसुलिन का श्रावण करते हैं दोस्तों वो कहाँ से होता है? उसका श्रावण होता है आपका पैंक्रियाज से होता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 34वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाली स्थान के लिए श्वसन गुणांक का मूल्य 1 होता है। प्रोटीन के लिए, ग्लूकोज के लिए वसा, या फिर स्टेरेड एसिड। तो यहाँ पर किसका श्वसन गुणांक 1 होता है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज है उसका श्वसन गुणांक 1 होता है, क्योंकि आपका जो श्वसन गुणांक है दोस्तों उसका सूत्र होता है निष्कासित CO2 का आयतन, है ना, निष्कासित CO2 का आयतन बटा अवशोषित O2 का क्या हो जाएगा? आयतन। तो ये इसका फार्मूला है, इसमें आप देखेंगे तो ये इसका निकल जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।